फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। भारत तक अब नए अंदाज में। नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे चीन में नियुक्त किए गए भारत के राजदूत की। प्रदीप रावत, ये वो नाम है जिससे चीनी मीडिया भी काफी उत्साहित है। ऐसी क्या बात है इनमें कि आखिर चीन भी भारत के इस राजदूत को लेकर उत्साहित है? जरा हम इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में और बताएंगे कि यह नाम चीन के लिए भी अहम क्यों है और ऐसे वक्त में तैनाती जब भारत और चीन के बीच तनाव लगातार बना हुआ है, तनाव घटने का नाम नहीं ले रहा है, तो फिर प्रदीप रावत को क्यों तैनात किया गया है, यह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं कि जो प्रदीप रावत है, उनके पास कई साल चीन में काम करने का एक्सपीरियंस है। चीन को लेकर भारत की पॉलिसी पर काम करने का उनके पास लंबा अनुभव है। वो मंदारिन भाषा में जो है वो काफ़ी अच्छी पकड़ है उनकी। वो मंदारिन से बहुत भली भांति परिचित हैं, बोलते हैं। जो चीनी सरकारी भोपू अखबार है, जिसे हम तोता अखबार कहते हैं चीन का, ग्लोबल टाइम्स, उसने भी इनकी नियुक्ति को लेकर कहा है कि ये भारत और चीन के रिश्तों के लिए शायद सकारात्मक संकेत है। अखबार ने चीनी एक्सपर्ट्स के हवाले से लिखा कि चीन को बेहतर तरीके से जानने का मतलब चीन के साथ दोस्ताना होना नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारतीय राजनयिकों का व्यवहार भारत की आंतरिक राजनीति से प्रेरित होता है। ऐसे में अगर भारत संबंधों में आई कड़वाहट को खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाता है तो किसी नए राजदूत के आने से कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन इस लेख में यह उम्मीद जताई गई है कि अगर उन्हें इस तरह के व्यक्ति को नियुक्त कर रहे हैं वो लोग, तो इससे रिश्तों में सुधार हो सकता है, क्योंकि वो चीन को भली भांति समझते हैं। चीनी विशेषज्ञ मानते हैं कि दोनों देशों में जो तनाव है उसके बावजूद बातचीत जारी है और दोनों ही देश नहीं चाहते हैं कि युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाए। एक्सपर्ट्स की राय है कि प्रदीप कुमार रावत जो हैं वो ब्रिज बनकर काम कर सकते हैं, जिससे रिश्तों को जोड़ा जा सके। ये जो चीनी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि वो एक ब्रिज के तौर पर काम कर सकते हैं और भारत चीन के रिश्तों को सामान्य कर सकते हैं, क्योंकि वो भारत और चीन के बीच जो संबंध हैं उसके चश्मदीद रहे हैं। उन्होंने कई समस्याओं पर भी काम किया है और दोस्ताना रिश्ते को मजबूत करने पर भी काम किया है। रावत जो हैं वो चीन से जुड़े मुद्दे हैंडल करते रहे हैं। 17 की बात करें, 2017 में चीन और भारत के बीच डोकलाम विवाद के दौरान रावत भारत की तरफ से वार्ताकारों में शामिल रहे थे। रावत जो है वो सबसे पहले 1992 से 97 तक बीजिंग और हांगकांग में तैनात रहे। उसके बाद साल 2003 में बीजिंग में बतौर काउंसलर नियुक्त किए गए और साल 2007 में वो डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन के तहत भी वहां तैनात रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक चीन का जानकार आदमी भारत के राजदूत के तौर पर चीन में नियुक्त किया गया है। इससे चीनी मीडिया भी उत्साहित है और उम्मीद की जा रही है कि रिश्तों में जो कड़वाहट है उसको दूर किया जा सकता है। हालांकि एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट हम ये जरूर आपसे कहेंगे कि इस तरह की तैनाती का मतलब ये भी होता है कि हमारा जो व्यक्ति है वो और बेहतरीन तरीके से जो है वो चीनी जो सोच है, जो चाल है, जो साजिश है, उसको डिकोड कर पाए और उससे जो है भारत अपने पोजीशन को लगातार चीन के सामने मजबूत रख सके। इसका एक ये बड़ा पहलू है जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। आगे इस मामले में कब क्या होगा, क्या कुछ होगा, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। देखते रहिए भारत तक।